You are most welcome, friends. I am Bani, and you are hearing मेरी फसक. फसक means something like gossiping. हम हर दिन सुबह से शाम तक अपने यार दोस्तों के साथ तमाम तरह की फसक करते हैं. फसक करते करते जिंदगी बड़े आराम से कट जाते. तो एक फसक मैं अभी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ. वो है बिहार में हो रहे राज्य विधानसभा के चुनाव. और 7 नवंबर को 121 सीटों के लिए वोटिंग होने वाली है. तो वोटर्स को लुभाने के लिए विभिन्न गठबंधन पार्टियों ने जबरदस्त रणनीति अपनाई है. और वोटर्स के लिए ये एक अच्छा अवसर होता है कि किस नेता से बदला लेना है, किस नेता को उसकी गद्दी से उतारना है और किस नेता को गद्दी में बैठाना है. चुनाव जीतने के बाद जो नेता होते हैं वो अपने वादों से मुकर जाते हैं. और जब कोई नागरिक नेताओं के पास किसी काम के लिए जाता है तो नेता पहचान से इनकार कर देते हैं. और वो पहले अनुमान लगाते हैं कि यार जो सामने वाला व्यक्ति आया है यह मेरी ही पार्टी का है या फिर किसी दूसरी पार्टी का है. जब उनको ये अच्छी तरह तसल्ली हो जाती है कि ये मेरी ही पार्टी का कार्यकर्ता है या मेरा ही वोटर है, तो फिर उसको थोड़ा बहुत उसका काम करने की कोशिश करते हैं, अन्यथा टरका देते हैं. और जो नेतागण होते हैं वो अपना हित पहले देखते हैं, जनता का बाद में. तो आपने अनुभव किया होगा, नेताओं के पास करोड़ों की संपत्ति होती है और कई नेता आपराधिक पृष्ठभूमि के भी होते हैं. अब नेता कोई काम तो करते नहीं है, इनके पास राजनीति में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी इकट्ठा हो जाती है. पता नहीं कहाँ से लाते हैं और वो बढ़ती ही जाती है. और जनता इनके ऐशो आराम को देख करके थोड़ा सा दुखी हो जाती है कि भाई हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, ऐसा जनता सोचती है. जो मजदूर है वो सुबह से शाम तक हाड़ तोड़ मेहनत करता है, बहुत तेज धूप में मजदूरी करता है. वो बेचारा मजदूरी तक ही सीमित रह जाता है और उसे पता चलता है कि महीने के अंत में और साल के अंत में उसके पास बहुत कम जमा पूंजी होती है. लेकिन नेताजी भाषण करते करते जनता के पैरों में जी हजूरी करते करते उनके पास करोड़ों की संपत्ति हो जाती है. तो चुनाव में जनता के पास एक अवसर होता है कि वो किस नेता को गद्दी से उतारे और किस नेता को फिर से गद्दी पर बैठाए. और चुनाव के समान नेता लोग वोटर से आगे नतमस्तक हो जाते हैं, तमाम लोक लुभावन वादे करते हैं. और चुनाव जीतने के बाद नेताओं की बहुत ऐशो आराम होती है और जनता जो है फिर भी, और जनता के हाल वही रहते हैं. जनता गिड़गिड़ाने तक ही सीमित रहती है, साहब ये कर दो, साहब वो कर दो. और जब नेता पद पा लेता है तो उससे मिलने के लिए भी समय लेना पड़ता है और कई बार मिलने के लिए समय भी नहीं दिया जाता है. और नेता लोग सामान्यतया नागरिकों के कामों को टरकाते हैं, हो जाएगा हो जाएगा, और उन लोगों का काम करते हैं जो नेताओं से निकट संबंध रखते हैं. बाकी आम जनता के काम नहीं होते हैं या फिर वे मुफलिसी में अपना जीवन काटते हैं. तो बिहार में 7 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है और गठबंधन पार्टियों ने वोटर्स को लुभाने के लिए जबरदस्त वादे कर रखे हैं. एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस रेवड़ी कल्चर से हमको बचना चाहिए. फिर भी रेवड़ी कल्चर फल फूल रहा है. अब तो एनडीए गठबंधन ने भी बिहार में मुफ्त के वादे कर दिए हैं. नीतीश कुमार एंड गठबंधन ने वादा किया है कि वो भी बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे. लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आ गए तो वो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे. यानी कि तेजस्वी यादव 75 यूनिट बिजली ज्यादा दे रहे, तो वोटर से सोच रहे होंगे यार क्यों न तेजस्वी यादव को ये वोट दिया जाए. बिजली के साथ साथ अगर राजनीतिक पार्टियां गर्मियों के सीजन में चलाने के लिए पंखा दे दें, एसी भी देने का वादा कर दें, तो ये बेहतर होगा. लेकिन किसी भी पार्टी ने न तो पंखे और कूलर मुफ्त में देने की घोषणा की है और न किसी पार्टी ने फ्रिज मुफ्त में देने की घोषणा की है. और भविष्य में वोटर्स से इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कोई न कोई पार्टी गर्मियों के सीजन में ठंडक पहुंचाने के लिए सीलिंग फैन और
कूलर और फ्रिज मुफ्त में देने का वादा करेगी। बहरहाल जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने नागरिकों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। और महिलाओं के सामने एक बड़ी दिक्कत होती है कि गैस जल्दी खत्म हो जा रही है और कई बार महिलाएं झुझला जाती है कि पिछले महीने गैस सिलेंडर 35 दिन चला था, इस महीने 25 ही दिन चला या 30 ही दिन चला। तो वो आपस में चर्चा करती हैं, आपका सिलेंडर कितने दिन चला, मेरा सिलेंडर तो इतना ही चला, शायद मेरे सिलेंडर में गैस कम थी। और एक गैस सिलेंडर की कीमत उत्तराखंड में 973 रुपये, पता नहीं बिहार में कितनी है। तो 973 रुपये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं अगर सत्ता में आ गए तो एक गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, 501 भी नहीं। तो लगभग 473 रुपये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बचने वाले हैं। तो क्यों न तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसी की पार्टी को वोट दिया जाए, ऐसा बिहार के कई वोटर सोच रहे होंगे। अब बिहार से कई लोग मजदूरी करने के लिए उत्तराखंड आते हैं। वे बड़े कुशल कारीगर होते हैं ईंट और लकड़ी के। और ये भी कहा जाता है कि बिहार से जो कारीगर उत्तराखंड आते हैं उन्हीं की वजह से उत्तराखंड के लोकल कारीगरों का काम ठप हुआ, उनसे रोजगार छिन गया। क्योंकि जो बिहार से कारीगर उत्तराखंड आए वो ईंट के बड़े कुशल कारीगर होते थे। उत्तराखंड के लोकल कारीगर होते थे पत्थर के। तो लोगों ने पत्थर को शिफ्ट करके ईंट के हाउस बनाने शुरू किए और बिहार के कारीगरों का लकड़ी के काम में भी काफी कुशल हाथ होता है। तो इस तरह उत्तराखंड के लोकल कारीगर अब नहीं मिलते हैं, सारा काम बिहार के कारीगरों के पास शिफ्ट हो गया। तो उत्तराखंड में भी कई लोग रहते हैं बिहार से और उनकी भी बिहार के इलेक्शन में नजर है। और वे लोग जब इलेक्शन का दिन आता है तो वोट देने के लिए बिहार जाते हैं। तो मजदूरी करने उत्तराखंड आते हैं और जो मिस्त्री होता है उसकी मजदूरी 700-800 रुपये होती है और जो हेल्पर होता है उसकी मजदूरी 500-600 रुपया होती है। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव ने चुनावी वादा कर रखा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो सरकारी मजदूरी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी जाएगी। अब प्राइवेट में किसी कंस्ट्रक्शन साइट में अगर काम करते तो 500-600 रुपये मजदूरी मिलती है और सरकारी मजदूरी मिलेगी 300 रुपये। तो साधारणतया सरकारी में मजदूरी लेने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, काम अटके रहते हैं। तो जो काम कराने वाले होते हैं वो कोई दूसरा तरीका निकालते हैं। बहरहाल जो तेजस्वी यादव है उन्होंने आगे घोषणा की है, चुनावी वादा किया है कि वृद्धा और विधवाओं को हर माह 1500 रुपया पेंशन देंगे, ये भी काफी है। और दिव्यांग यानी कि जो लोग डिसेबल हैं, पैरों से अशक्त हैं, हाथों से अशक्त हैं, काम नहीं कर सकते हैं, उनको तेजस्वी यादव हर महीने 3000 रुपये पेंशन देने का वादा करते हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री तो दे ही रहे, लेकिन जो नीतीश कुमार एंड गठबंधन है वो सिर्फ 175 यूनिट में बिजली मुफ्त दे रहा है। 75 यूनिट से नीतीश कुमार पीछे रह गए। तो यहाँ पर लीड कर रहे हैं चुनावों को तेजस्वी यादव। इसके अलावा जो नीतीश कुमार एंड गठबंधन है वो कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में बने रहे तो आने वाले 5 साल में 50 लाख नए मकान बनाएंगे और सबको सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, यानी पेंशन दी जाएगी और इलाज के लिए कुछ न कुछ दिया जाएगा। इसके अलावा जो बिहार के वोटर्स की नज़र रहेगी कि बिहार के जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके लिए जो तेजस्वी यादव एंड गठबंधन है उसका वादा है, चुनावी वादा है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरा जाएगा उसमें एक भी रुपया देना नहीं होगा, परीक्षा शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि जब एग्जाम कंडक्ट कराएगी सरकार तो जो रूम इन्विजिलेटर होते हैं, कक्षा कक्षा में जो ड्यूटी देते हैं जो भी कर्मचारी, उनका जो उस दिन का चाय पानी का खर्चा होगा वो भी सरकार अपने साधनों से वहन करेगी। तो बिहार के पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए भी एक खुशखबरी तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि परीक्षा फॉर्म शुल्क नहीं लिया जाएगा और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, कंपटीशन देते हैं नौकरी के लिए, एग्जाम में बैठते हैं, उनको घर से आने जाने तक, यानी कि जहां एग्जाम होगा वहां पहुंचने और वहां से वापस आने तक गाड़ियों में
टिकट नहीं पड़ेगा। तो चुनावी वादा है, और अगर ऐसा होता है तो बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की बात है। तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो किसी कंपटीशन का एग्जाम देकर के वापस आ रहे थे, उनका एडमिट कार्ड खो गया। तो एडमिट कार्ड भी संभाल के रखना है, अन्यथा बस कंडक्टर टिकट ले लेगा। तो इसके अलावा बिहार में जो नीतीश कुमार एंड गठबंधन है, वो कहता है कि हम 5 साल में 1 करोड़ से अधिक नौकरी और रोजगार देंगे, हर युवा को नौकरी और रोजगार देंगे। तो तेजस्वी यादव एंड गठबंधन ने वादा किया है कि बिहार में जिस परिवार से अभी तक कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है, तो ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा करते हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। तो बिहार के चुनाव में तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं, चीजें मुफ्त में देने की होड़ लगी हुई है। तो नीतीश कुमार एंड गठबंधन, तेजस्वी यादव एंड गठबंधन, ये बिहार वालों को, बिहार के वोटर्स को लुभा रहे हैं, और ये मुफ्त में देंगे, वो मुफ्त में देंगे, इतना ज्यादा रोजगार देंगे, उतना ज्यादा रोजगार देंगे। तो ये वादे किए जा रहे हैं। ये चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद देखा जाएगा कि कौन अपने वादों पर बना रहता है, कौन वादों से मुकर जाता है, और कौन बहानेबाजी करता है। बहरहाल जो नेता सत्ता में आ जाता है वो फिर किसी को पूछता नहीं है, वो सामान्यतया बात करने के लिए भी राजी नहीं होते हैं। और जो आम नागरिक हैं वो भी थक जाते हैं, भाई कोई काम हो नहीं रहा है, कोई नेता मुंह नहीं लगा रहा है, एप्लीकेशन डाली जा रही है, उसका जवाब नहीं आ रहा है। तो बिहार में महिलाओं के लिए भी एनडीए गठबंधन और तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने बड़े बड़े वादे कर रखे हैं। तेजस्वी यादव एंड गठबंधन कहता है कि माई बहन मान योजना शुरू करके महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देंगे। ये भी एक बड़ी योजना है, हर महीने 2,500 रुपए घर में आ जाएगा। बैंक में गए, विड्रॉ किया, घर का थोड़ा खर्चा चलाया। लेकिन कई लोग ना इस पैसे को भी बचाते हैं, और इस पैसे के लिए भी परिवार में तनाव का माहौल हो जाता है। बच्चे कहते हैं कि अम्मा ने, दादी ने मुझे नहीं दिए, उसको दे दिया। तो इस तरह से थोड़ा बहुत घर के अंदर तनाव भी हो जाता है। लेकिन जो भी है, तेजस्वी यादव हर महिला को हर महीने 2,500 रुपये देने वाले हैं। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव चुनावी वादों में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि बेटी योजना के तहत बेटियों की शिक्षा से लेकर प्रशिक्षण तक का इंतजाम किया जाएगा। यानी सब कुछ फ्री फ्री है भाई। अगर बिहार में कोई लड़की आईटीआई करना चाहती है, एएनएम जीएनएम का प्रशिक्षण करना चाहती है, या फिर कोई दूसरा प्रशिक्षण करना चाहती है, तो तेजस्वी यादव वादा करते हैं कि प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। हो सकता है लड़कियों को मुफ्त में प्रशिक्षण कराया जाएगा। बढ़िया योजना है, करना चाहिए ऐसा। और इसके अलावा तेजस्वी यादव एनडीए गठबंधन वादा करता है कि जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये वादा भी अच्छा है जीविका दीदियों के लिए। उनका वोट पाने के लिए तेजस्वी यादव का जो प्रॉमिस है वो लुभाने वाला है। हो सकता है जीविका दीदी तेजस्वी यादव को वोट दें। और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन ने आगे वादा किया है कि जीविका दीदियों को हर माह 30,000 रुपए वेतन देंगे। ये भी बढ़िया है, 30,000 रुपए, अगले साल 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, और बढ़ना चाहिए। महिलाओं को 2 साल तक ब्याज मुक्त ऋण देंगे। कौन? अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आ जाते हैं। और जो ऋण लिया गया है उस पर ब्याज माफी की जाएगी, यानी कि महिलाओं को ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह जो नीतीश कुमार एंड एनडीए गठबंधन है, वो भी महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे लेकर के आया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लेकर काम करेंगे। मिशन करोड़पति के जरिए चिन्हित उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम करेंगे। नीतीश कुमार ने बड़े बड़े सपने दिखा रखे हैं, बड़े बड़े चुनावी वादे कर रखे हैं। तो बिहार के वोटर्स को लुभाना है, फिर से सत्ता में आना है नीतीश कुमार के लिए। और तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना है। तेजस्वी यादव
पिछले नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में कुछ समय के लिए उप मुख्यमंत्री रहे थे और उनके भाई तेज प्रताप कुछ समय के लिए मंत्री रहे थे। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव एंड फैमिली पिछले 20 साल से सत्ता से बाहर है और नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सत्ता में है। लेकिन नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बोला जाता है और तेजस्वी यादव एंड फैमिली को उनके आरजेडी की सरकार के समय को जंगल राज के रूप में एनडीए गठबंधन के नेता बोलते हैं कि उस समय बिहार में जंगल राज था, आज सुशासन है। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बोला जाता है। बहरहाल कुल मिलाकर बिहार में गैंग वार गुंडागर्दी कम तो हुई है, इसके लिए नीतीश कुमार को बिहार के लोग पिछले 20 साल से इनाम भी देते आए हैं, उनको सत्ता पर बैठाते आए हैं। इस साल पता नहीं क्या होगा। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव 17 वोट से मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे। अब पता नहीं ये कोर कसर इस चुनाव में पूरी होगी या नहीं होगी, ये आने वाला समय बताएगा। तो आगे तेजस्वी यादव एंड गठबंधन वादा करता है कि हर नागरिक को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देंगे। जिला अस्पतालों को बढ़िया बनाया जाएगा, उन्हें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चेंज किया जाएगा। और एनडीए गठबंधन कहता है कि बच्चों को केजी से यानी कि KG1 KG2 से हायर एजुकेशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त की शिक्षा दी जाएगी। बढ़िया प्रॉमिस है। बच्चों से भी परीक्षा फॉर्म का शुल्क नहीं लेना चाहिए। और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन कहता है कि स्कूलों में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाएगा, यानी कि सरकार बच्चों को अंडे दे सकती है, मूंगफली दे सकती है, फ्रूट्स दे सकती है, दूध दे सकती है, ताकि बच्चे थोड़ा हेल्थी हों, उनका पढ़ाई में मन लगे, बीमार कम पड़े। अगर खाना अच्छा मिलेगा तो बच्चे फिर बीमार कम पड़ते हैं, वो ज़्यादा स्कूल आते हैं। और नीतीश कुमार एंड गठबंधन वादा करता है कि स्कूलों में आधुनिक लैब लगाई जाएंगी, बच्चों की पढ़ाई सुधरेगी और गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा नीतीश कुमार एंड गठबंधन देने वाला है। तो बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ भी आती है। हर साल आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने के लिए तेजस्वी यादव एंड गठबंधन कहता है कि स्थायी राहत और पुनर्वास योजना लागू करेंगे। सिंचाई के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार को पलायन मुक्त राज्य बनाने के लिए राज्य के भीतर रोजगार सृजन और निवेश बढ़ाए जाएंगे। तो ये तो कागजी वादे भी हो सकते हैं, क्योंकि बिहार एक बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। वैसे तो भारत के हर राज्य में बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो पलायन से मुक्त करना तो असंभव है, लेकिन वोटर्स को लुभाना आसान है। और पलायन वाला मुद्दा जो है ये वोटर्स को नहीं लुभाएगा, इससे वोट मिलना मुश्किल है। नीतीश कुमार सरकार कहती है कि वो अगर सत्ता में बने रहते हैं तो 7 एक्सप्रेस वे बनाएंगे, 3600 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण करेंगे, 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। ये अच्छा है। मेट्रो सेवा शुरू होने से गरीबों को भी फायदा होता है, अमीरों को नहीं, क्योंकि अमीर मेट्रो में नहीं बैठते हैं। और एनडीए गठबंधन कहता है कि अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार करना, इट्स ऑल्सो गुड। और पटना, आगे चुनावी वादा किया गया है कि पटना के करीब ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। साथ ही दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा और 10 नए शहरों में घरेलू उड़ानें भी शुरू की जाएंगी। तो ये जो भी घरेलू उड़ानें हों या इंटरनेशनल उड़ानें हों, जो भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन सेवा है, ये तो गरीबों का इससे दूर दूर तो कोई नाता नहीं है। गरीब कहाँ एरोप्लेन में बैठता है, ये तो अमीरों के लिए है। और अमीर लोग वोट देने के लिए बाहर नहीं आते हैं, वो कहते हैं यार लाइन में कौन लगा रहेगा। तो ये सरकारें जो होती है ना, ये गरीबों की सरकारें होती हैं, अमीरों की नहीं, सेठों की नहीं। वो कहाँ वोट देने के लिए आएंगे, लाइन में लगेंगे। वोट देने के लिए सामान्यतः गरीब तबके के ही लोग आते हैं, अमीर तबके के नहीं आते। बहरहाल बिहार में राज्य विधानसभा का चुनाव होने वाला है और किसकी सरकार बनती है ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल हम दुआ करते हैं जो भी सरकार आए
वो सही सलामत आए और बिहार में चुनावी हिंसा न हो, क्योंकि बिहार में सुनने में आया है कि वहाँ पर एक नेता को गोली मार दी गई है चुनावी रंजिश के चक्कर में। इसी के साथ अपनी फसक समाप्त करता हूँ। नमस्कार।